दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि ये जो एलपीजी गैस, डीजल, पेट्रोल होते हैं, आखिर ये बनते कैसे हैं? और जो क्रूड ऑयल, जो अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध हो रहा है, उसको लेके जो काफ़ी हाहाकार मचा हुआ है क्रूड ऑयल को लेकर के, आखिर वो 1 लीटर क्रूड ऑयल में कितना क्या बनता है, ये आपने कभी सोचा है? नहीं ना। तो आज मैं आपको इस वीडियो में आसान शब्दों में बताऊंगा कि आखिर ये क्रूड ऑयल से गैस, डीजल, पेट्रोल बनते कैसे हैं और 1 लीटर क्रूड ऑयल से कितना क्या बनता है। क्रूड ऑयल का मतलब होता है कच्चा तेल। यह जो है एक प्राकृतिक जो है तेल होता है जो काफ़ी गाढ़ा काला होता है और इसमें कई हाइड्रोकार्बन मिले होते हैं। क्रूड ऑयल जो है हमारे यहाँ नहीं पाया जाता है, हमारे इंडिया में ये नहीं होता है। आमतौर पे हम इसे जो है दूसरे देशों से आयात करते हैं। क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में लाया जाता है, रिफाइनरी में लाकर इसे काफ़ी हीट किया जाता है और इसको हीट करने के बाद जो रिफाइनरी टावर होता है उसमें इस ऑयल को भेज दिया जाता है। इस टावर का खासियत ये है कि इसका ऊपरा वाला भाग में जो है तापमान बहुत कम होता है और नीचे वाले पोर्शन में तापमान बहुत ज़्यादा होता है। आप ये जो इमेज देख रहे हैं इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये प्रोसेस किस तरह का होता है। ये जो भी पदार्थ होते हैं अलग अलग तापमान पे उबलने के अनुसार उसी क्रम में जो है इकट्ठा होते जाते हैं और इस टोटल प्रक्रिया को बोलते हैं अंशी आसवन। अंशी आसवन इसको बोलते हैं और इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन। अब आइए जानते हैं कि ये जो टावर है उसमें ऊपर से नीचे तक क्या क्या मिलता है और लगभग कितने तापमान पे मिलता है। आप इस पूरे पिक्चर को देखेंगे, इसमें आपको पता चलेगा कि सबसे ऊपर निकलती है एलपीजी यानी कुकिंग गैस, फिर उसके नीचे आता है पेट्रोल जो गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, उसके बाद आता है नेफ्ता जिससे प्लास्टिक और केमिकल बनते हैं, उसके बाद केरोसिन या जेट फ्लू जो हवाई जहाज के काम आते हैं, उसके नीचे आता है डीजल जो ट्रकों और बसों में इस्तेमाल किया जाता है, फिर उसके नीचे जो आता है वो लुब्रिकेटिंग ऑयल जो इंजन को स्मूथ चलाने में मदद करता है, और सबसे नीचे बचता है बिटुमेन जिससे सड़क बनती है। जो एलपीजी गैस होता है वो -40 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस पे निकलता है। उसके बाद जो पेट्रोल होता है वो 40 से लेकर 120 डिग्री सेल्सियस पे निकलता है। उसके बाद जो नेफ्ता होता है जिससे जो है प्लास्टिक बनते हैं या रासायनिक दवाएं बनती हैं, वह जो है 120 डिग्री सेल्सियस से लेकर 180 डिग्री सेल्सियस पे निकलता है। केरोसिन और जो जेट प्लेन का ईंधन है वह जो है 150 से लेके 250 डिग्री सेल्सियस पे निकलता है। डीजल जो है 250 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 300 डिग्री सेल्सियस पे निकलता है। और जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है जिससे सिलाई मशीन या जो है इंजन में जो डालने वाला तेल होता है बनता है, वह जो है 300 से 400 डिग्री सेल्सियस पे निकलता है। सबसे नीचे जो है बिटुमेन होता है जिसको हम ताड़पीन का तेल बोलते हैं, वह कम से कम 350 डिग्री सेल्सियस पे ही निकलता है। तो ये तमाम प्रोसेस है, प्रक्रियाएं हैं। और अब बात आती है कि 1 लीटर क्रूड ऑयल में कितना क्या मिलता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसका कोई फिक्स मापदंड नहीं है। यह जो है क्रूड ऑयल के हैवी लो क्वालिटी पर निर्भर करता है और जो रिफाइनरी का प्रोसेस होता है उस पर डिपेंड करता है। इसका कोई फाइनल मापदंड नहीं है। अनुमानतः ऐसा माना जाता है कि 1 लीटर क्रूड ऑयल से एवरेज ब्रेकडाउन जो है एलपीजी गैस 2 से 5% यानी 20 से 50 ml, पेट्रोल जो गैस लाइन होता है वो 30 से 35% यानी 300 से 350 ml, नेफ्ता जो है 10 से 15% यानी जो है 100 से 150 ml, केरोसिन जेट फ्यूल जो होता है वह 10 से 15% यानी 100 से 150 ml, डीजल जो है वह 25 से 30% यानी 250 से 300 ml, और लुब्रिकेटिंग ऑयल जो 5 से 10% यानी 50 से 100 ml, और बिटुमेन एंड
सूट्स जो होते हैं वह 5 से 10% यानी 50 से 100 ml ये निकलते हैं। आसान शब्दों में समझें तो 1 लीटर क्रूड ऑयल में जो है 300 से 350 ml जो है पेट्रोल मिलता है और 250 से 300 ml जो है डीजल मिलता है। उसके बाद ये जो तमाम चीज़ें मैंने बताया है वो मिलता है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद।